स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। इसके पहले भी वीडियो में आपको पत्र लेखन के बारे में बताया था। हमने भी आपको बताया था कि पत्र लेखन आपके शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी भी आपको कहीं भी जाना है, कहीं जॉब के लिए या किसी संबंधियों को कोई मैसेज देना होता तो हम पत्र के माध्यम से ही देते हैं। तो हमें पत्र लिखना आना चाहिए। आप लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं और हमें हिंदी में भी लिखना होता है। तो इंग्लिश में अभी आप लोग जो लिखते हैं उसका भी फॉर्मेट आपको पता ही है, और हिंदी का भी फॉर्मेट आपको पता होगा ही, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल से लेटर आप लोग तो क्लास 3rd या 4th से लिख रहे हैं। तो लेटर के नियम ने आपको बता ही दिया था। लेटर की परिभाषा क्या होती है पत्र लेखन का, और कितने प्रकार के होते मैंने आपको ये भी बताया था। तो आइए एक बार हम लोग फिर से थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे चलते हैं। पत्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पत्र के स्थान पर हम दूरभाष, ईमेल, दूरभाष मतलब मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है, टेलीफोन की बात हो रही है, और ईमेल आप लोग सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर से होता है, नेट से होता है। सेवा एसएमएस, यानी जो आपका जो होता है, हम लोग एसएमएस करते हैं, मोबाइल के थ्रू करते हैं। ईमेल भी हम लोग नेट के द्वारा करते हैं, और एसएमएस जो हम लोग एक मोबाइल में दूसरे मोबाइल को सेंड करते हैं। सेम आपका प्रोसेस वही है, लेकिन जो पत्र के द्वारा हमें भाव उत्पन्न होता है या जो अपनत्व दिखाई देता है, वो हमें किसी एसएमएस या ईमेल के द्वारा नहीं महसूस होता है। और हम लोग ईमेल और आपका जो मोबाइल में एसएमएस होता है उसे हम बहुत दिन संभाल कर नहीं रख सकते हैं, लेकिन पत्र हम चाहें जितने दिनों तक उसे संभाल कर रख सकते हैं, और जब फिर दोबारा बातों को याद करना होता है तो हम लोग उसे निकाल कर फिर से पढ़ सकते हैं। फिर होता है पत्र के प्रकार। पत्र के 2 प्रकार होते हैं। औपचारिक पत्र, जिसे आप लोग फॉर्मल पत्र लेटर कहते हैं, और अनौपचारिक, जिन्हें इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र आपका जो हो गया कि हम किसको से लिखते हैं, हमारा ज़्यादातर जो औपचारिक पत्र लिखा जाता है वो कार्यालय से संबंधित होता है। और औपचारिक पत्र हम किसी अपने कोई संबंधियों से नहीं लिखते हैं, ना ही कोई निजी लोगों के या परिवार के संबंध जिनसे हो उनको हम लोग नहीं दिए, सिर्फ कार्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये कई प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, प्रार्थना पत्र। हमने आपको बताया था कि प्रार्थना पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश, शुल्क मुक्ति, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति अथवा विद्यालय से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई अथवा समस्या से संबंधित। फिर है आवेदन पत्र, किसी कंपनी या जो जॉब के लिए लोग जाते हैं तब कि वहाँ पे है, किसी कंपनी, संस्था अथवा औद्योगिक इकाई आदि में नौकरी आदि के लिए। फिर है बधाई पत्र। बधाई पत्र हमने आपको भी बताया था, किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति की किसी विशेष सहायता या उपलब्धि आदि पर। फिर है शुभकामना पत्र, किसी अधिकारी द्वारा अपने विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी की विदेश यात्रा, पदोन्नति आदि पर। धन्यवाद पत्र, इसी तरह धन्यवाद जब किसी की देते कि जब उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब उन्हें धन्यवाद भी दिया करते हैं। जैसे दिया किसी विशेष उत्सव, गोष्ठी कार्यक्रम, शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में सहयोग लेने के लिए किसी विशेषज्ञ, शिक्षाविद आदि को धन्यवाद देने के लिए। फिर है सांत्वना पत्र, किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति के या उसके परिवार के किसी
सदस्य के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर किसी अन्य प्रकार को शोकजनक घटना पर सांत्वना देने के लिए। आपको पता है कि जब किसी के घर में कोई घटना घटती तो सभी ऑफिस के लोग, सभी परिचित के लोग आते हैं, तो उसे हम लोग वहाँ पे सांत्वना पत्र भी देते हैं। या कभी कभी होता है कि जो नहीं पहुँच पाते हैं वो पत्र के माध्यम से वहाँ पर वो संदेश पहुँचाते हैं। फिर है शिकायती पत्र। किसी समस्या से संबंधित अपने विचार या कठिनाई अधिकारियों तक पहुँचने के लिए, यानी वहाँ पर आपके जो शिकायती पत्र होती है, जो वहाँ पर अपनी बात को पहुँचाना होता है, तो उसे शिकायती पत्र अधिकारी तक पहुँचाने के लिए कहा जाता है। फिर संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र यानी जो पेपर छापने के जो आपके अधिकारी होते हैं, उन्हें हम समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात को वहाँ पे पहुँचाना, सभी तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हम अपने पत्र जो है, जो पत्रकार के संपादक होते हैं उनको देते हैं। फिर हमारी बातों को वो छाप कर दिखाते हैं। फिर है व्यावसायिक पत्र। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे गए पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी जो हमारे बिजनेस होते हैं, जो जैसे व्यापार करने वाले होते हैं। उसके बाद प्रकाशक होते हैं जो पुस्तकों को छापते हैं, उन्हें हम ऑर्डर कैसे करते हैं, कितना चाहिए, क्या करना है, उसे हम पत्र के माध्यम से बताते हैं। ये तो हो गया आपका औपचारिक पत्र। उसके बाद है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आपका जो है, हम निजी पारिवारिक संबंधों के बीच में लिखते हैं, मित्रों के भी को लिखते हैं, अपने माता पिता आदि को लिखते हैं। ऐसे मतलब सारे जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं या दूर के रिलेशन होते हैं, उन्हें हम अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पत्र का माध्यम रखते थे। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था बेटा, आज बहुत कम हो गया, क्योंकि ज़्यादातर सभी के पास मोबाइल हो गया है, तो इसलिए से ज़्यादातर कार्यालयों में ही पत्र का आदान प्रदान रह गया है। और अनौपचारिक पत्र का थोड़ा सा आदान प्रदान इस समय कम हो रहा है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग, सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो लोग बातें कर लेते हैं, एसएमएस कर देते हैं, तो इसलिए इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इसका प्रचलन पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग के पास जब मोबाइल वगैरह नहीं था, तो हम लोग एक दूसरे को इसी के माध्यम से अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक देखिए कौन कौन से पत्र होते हैं। बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र और व्यक्तिगत पत्र। उसके बाद होता है स्मरणीय बिंदी। हमें यानी जो 2 प्रकार के हमने पत्र के बारे में पढ़ा है, उसके थोड़ा सा परिभाषा हम लोग देख लें। आइए देखते हैं। पत्र लेखक तथा प्रार्थक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। हमें मतलब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए पत्र को लिखते समय। पत्र सारगर्भित होना चाहिए, यानी मतलब पूरा उसमें स्पष्ट होना चाहिए। सारगर्भित मतलब पूरे बातों को स्पष्ट होना चाहिए। पत्र सुलेख में लिखा गया हो। सुलेख यानी मतलब एक सुंदर राइटिंग में लिखा गया हो। फिर है पत्र में सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो, यानी हम जितनी इजी भाषा में, जितने सरल भाषा में हम इसको लिख सकते हैं, उसे हमें लिखना चाहिए। इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र में विषय, स्थान, दिनांक, भेजने वाले का नाम आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी हम पत्र किसको लिख रहे हैं, किस विषय पे लिख रहे हैं, किस दिनांक को लिख रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, उनका नाम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में काट पीट नहीं होनी चाहिए। बेटा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं, उसमें बिल्कुल भी कटिंग नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपकी कटिंग होती है तो उससे वो अमान्य हो जाता है। तो आप लोग अनौपचारिक पत्र में थोड़ा आप लोग कटिंग कर भी सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में कटिंग बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। फिर है आपका पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए मतलब पत्र बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब अपना बात का भाव प्रकट करना है, अपनी बातों को प्रकट करना है। तो बहुत लंबा पत्र जब होता है तो लोग पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, तो इसलिए हमें पत्र छोटा से छोटा ही लिखना चाहिए, लेकिन उसमें अपनी सारी बातों को लिखना भी आवश्यक है। तो उससे हमें विस्तार में लिखना होता है, लेकिन अपने उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे काम का हो। उसके बाद आता है आपका पत्र के अंग। अब यहाँ पे पत्र के 5 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है भेजने का स्थान। सबसे पहले देखिए भेजने का स्थान, दिनांक और पता। तो हम उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं पत्र का, हमें ये भी ध्यान में देना चाहिए बेटा। तो आइए देखते हैं। पहले इन सब का उल्लेख पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर किया जाता है। दाईं ओर आपको पता ही है कि हमें भेजने का स्थान, दिनांक और पता कहाँ पर लिखते हैं। जो आपका पेज होता है वो दाहिनी तरफ होनी चाहिए, दाईं ओर किया जाता है। आजकल बाईं ओर किया जाने लगा है। हिंदी में दोनों ही रूप मान्य है, अर्थात चाहे इन्हें पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर लिखें या दाईं ओर, दोनों को सही माना जाता है। पहले देखिए बेटा, हम लोग क्या करते थे, पहले बाएं साइड लिखते थे, फिर जब शिक्षा विभाग में पत्र लेखन स्टार्ट हुआ तो दाएं तरफ कर दिया गया। अब हम दोनों तरफ ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही मान्य है, आपका वो गलत मान्य नहीं होगा। इसलिए हम लोग दोनों पे ही नंबर देते हैं, इसलिए आप लोग दाएं लिखिए या बाएं लिखिए, दोनों ही सीबीएसई ने मान्य कर लिया है। फिर है संबोधन एवं अभिवादन पत्र। जिससे पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति अथवा अधिकारी के अनुरूप संबोधन एवं अभिवादन सूचक शब्दों का चयन करना चाहिए। आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार की शब्दावली आगे दी गई है। यानी अब कैसे हम किसको लिखना है, हमें सबसे पहले हमें उसको संबोधन करना चाहिए। अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी पारिवारिक संबंधियों को लिख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उनको संबोधन करना चाहिए। फिर है थर्ड यानी तीसरा है विषय वस्तु। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र के विषय से संबंधित सभी बिंदुओं क्रमवार संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसका जो विषय होता है उसके बारे में हमें संक्षिप्त एक विषय करके हम किस टॉपिक मेरा क्या है, जैसे आप लोग टॉपिक लिखते हैं हमें ये पढ़ना है, उसी तरह टॉपिक पत्र का क्या है आपको पूरा एक पहले आप लोग शुरू में लिख दीजिएगा। फिर है समाप्ति। पत्र के अंत में दाहिनी ओर पत्र लेखक पत्र प्रापक से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावलियों का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार की शब्दावली भी आगे दी गई है। यानी अभी हम आपको जो फॉर्मेट बताएंगे उसमें दिखा भी देंगे कि कैसे आपको पत्र लिखना है। फिर है पत्र पाने वाले का पता। यानी जिसको पत्र पाने वाला यानी जो जिसका पत्र आप भेज रहे हैं उसके ऊपर उसका एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद है पत्र लिखने में संबोधन, अभिवादन तथा अंत में लिखी जाने वाली शब्दावली, कि हम लोग किसको जो पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन कैसे करना है, अभिवादन तथा अंत में लिखे जाने और हम लोग जो अभिवादन करते हैं उसके बारे में, तो जो पत्र लिखते हैं उसकी पूरी डिटेल में क्या होना चाहिए, और अंत में जो शब्द लिखते हैं उसको क्या लिखना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। तो आइए देखने
देखते हैं अपने से बड़ों के लिए। अगर हम पत्र अपने से बड़ों के लिए किसके लिए संबोधन कर रहे हैं, अपने से बड़ों के लिए अगर कर रहे हैं तो हमें किन किन शब्दों का ध्यान में रखना चाहिए। तो उन्हें सबसे पहले होता है संबोधन हम किसको कर रहे हैं। देखिए बड़े हैं तो क्या लिखेंगे, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, मान्यवर, श्रीमान आदि। ये हमारा हो गया बड़े के लिए। अभिवादन करेंगे अगर उनके लिए क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं चरण स्पर्श, नमस्ते या हेलो हाय जो करते, तो हम बड़ों के लिए क्या क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श आदि। समाप्ति क्या लिखेंगे इनके लिए, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, आपका अनुज, आपकी अनुजा, कृपाकांक्षी आदि। ये हमारा हो गया जो बड़ों के लिए हम लोग लिखते हैं कि उनसे संबोधन करने के लिए क्या लिखते हैं, उनके अभिवादन के लिए क्या लिखते हैं, और अंत में शब्दावली अपने लिए क्या प्रयोग करते कि हम लिखने वाला कौन है उसके बारे में आप उनको कैसे लिखते हैं अपने लिए, ये आपको बताया मैंने। फिर है अपने से छोटों के लिए। अगर हम अपने छोटों के लिए प्रयोग पत्र लिख लें तो उनके लिए क्या लिखेंगे, संबोधन किससे किन शब्दों से करेंगे। यहाँ पे है प्रिय, प्रिय के बाद जो जिसके आप पत्र लिख रहे हैं, भाई है, बहन है, नाम है, उसको आप लोग उसके प्रिय के बाद नाम लिखेंगे। चिरजीवी, प्रिय, फिर नाम लिखेंगे। आयुष्मान के बाद नाम, आयुष्मती के बाद नाम, चिरजीवी भाई आदि। फिर अभिवादन, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, सुखी रहो आदि। फिर है समाप्ति लिखेंगे, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारी शुभाकांक्षी आदि। ये हो गया हमारा जो हम लोग किसी छोटों के लिए पत्र लिखते हैं तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर है बराबर वाले के लिए, यानी जो हमारे हम उम्र होते हैं उनको जो अगर हम पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। संबोधन क्या करेंगे, प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय के बाद नाम, मित्रवर, मित्र, प्रिय मित्र, सखी आदि। अभिवादन, सब प्रेम नमस्ते, सब प्रेम नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार आदि। फिर होता है अभिवादन समाप्ति, तुम्हारा परम मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारी अभिन्न मित्र आदि। और फिर देखिए आवेदन पत्र, पत्र के लिए अगर हम किसी के आवेदन के लिए लिखते हैं, जैसे हमें ये आता है औपचारिक के लिए आपका आता है, तो औपचारिक में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। संबोधन है श्रीमान प्रधानाचार्य, महोदय, महोदया, प्रिय महोदय, संबंध अधिकारी आदि। यानी कि हमारा ये औपचारिक पत्र में ही आएगा, क्योंकि हम आवेदन पत्र किसी संबंधियों को नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम लोग संबंधियों को तो अपने व्यवहार के लिए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आवेदन पत्र औपचारिक पत्र में ही आएगा। उसका अभिवादन क्या होगा, मान्यवर, महोदय, महोदया, मान्य, महोदय आदि। समाप्ति प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि। फिर है व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र भी आपका औपचारिक पत्र में आएगा। संबोधन श्रीयुक्त, व्यवस्थापक महोदय, प्रकाशक, फर्म आदि का नाम। अभिवादन क्या करेंगे, महोदय, महोदया आदि। समाप्ति भवदी, भवदिया आदि। यहाँ पे भवदी यानी जेंट्स के लिए लिखा जाएगा, भवदिया यानी लेडीज़ के लिए लिखा जाएगा। फिर है शिकायती पत्र, ये भी आपका औपचारिक पत्र में आएगा। संबंधी संपादक को पत्र, किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र। यहाँ पे संबोधन क्या करेंगे, श्रीयुक्त संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम, श्रीयुक्त अधिकारी का पद। अभिवादन क्या लिखेंगे, महोदय, मान्यवर, मान्य, महोदय आदि। समाप्ति किस लिखेंगे, भवदी, भवदिया आदि। फिर है यहाँ पर आपको देखिए, अब आपको इसके बाद हम एक फॉर्मेट बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्मेट करना है। हम वीडियो के साथ साथ एक आपका लेटर का फॉर्मेट भी भेज देंगे, और फिर अभी आपको इसके बाद आपको कल हम आपको पढ़ाएंगे कि 2-3 लेटर हम आपसे लिखवाएंगे और आपको
PDF बना के भेजना भी होगा। और आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा कक्षा 9th एंड 10th के पाठ्यक्रम में दोनों प्रकार के पत्रों को सम्मिलित किया गया है। पत्र लेखन के लिए 5 अंक नियत किए गए हैं। आपको इसमें पत्र को जो है 5 अंक दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग पत्र जो लिखिएगा वो बहुत ही सावधानी से लिखिएगा कि 5 अंक आपका एक पेज, समझिए कि आप लोग एक पेज दिए तो 5 अंक मिलता है। लेकिन अगर आपने ज़रा सा भी फॉर्मेट में गलती कर देते तो आपको सीधे 2 अंक चले जाते हैं और मात्राओं के भी 1 मार्क्स कटते हैं। तो अगर इसलिए आप लोग पत्र को ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए आप लोग इसको सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान देने की कि जो हम लोग हमारी जो मात्राएं की गलती होती है हमें उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पत्रों को क्रमबद्ध में होना चाहिए और मात्राओं की गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको जितने भी परिभाषा उदाहरण हमने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम आपको एक फ़ोटो भी भेज देंगे पत्र के फॉर्मेट का, तो आप उसको देखकर अनुमान लगा लीजिएगा कैसे आपको पत्र लिखना है। और पत्र लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैंने आपको भी बता दिया है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात होती है मात्रा का। तो मात्रा आप लोग थोड़ा सा अपनी जिनकी मात्राओं की गलतियाँ होती हैं, शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते, वो अभ्यास करें। उनके पास इस समय तो बहुत ज़्यादा समय बेटा, क्योंकि वो लोग घर में भी हैं और उनके पास अधिक से अधिक समय होता है, तो उसके घर में बैठ के अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग मेरे ख्याल से अपना जो भी वर्क हम लोग भेजे हुए हैं, अपना वर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। सभी स्टूडेंट्स से कहेंगे कि अपना वर्क कंप्लीट करके PDF बना के रखें, क्योंकि अब हम लोगों का समय आ रहा है कि जब हमारे एग्ज़ाम के पहले आपको याद होगा कि असाइनमेंट आपकी जमा होती थी और हम लोग कॉपी पे मार्क्स भी देते, जो आपका ये CBSE जाता है और ये आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ता भी है। तो सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इसमें हैं, हम ये हमारे वीडियो सुनेंगे और PDF तो सभी को बना के भेजना पड़ेगा, क्योंकि सभी को मेरे ख्याल से 5 अंक चाहिए होगा। 5 प्रोजेक्ट पे होता है, 5 आपका असाइनमेंट पे होता है। तो प्रोजेक्ट भी हम आपसे बनवाएंगे हिंदी का और असाइनमेंट आपकी कॉपी। तो कॉपी सबसे पहले आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको कॉपी पे मार्क्स देंगे। तो आप लोग क्षितिज में जो भी चैप्टर करवाया है उसको वर्क कंप्लीट करके PDF बना लीजिए। व्याकरण में जितने चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और कृतिका में तो 1 चैप्टर कराया है, उसको भी कंप्लीट करके PDF बना के रख लीजिए। और जब हम आपसे कहेंगे तो आप लोग रोल नंबर वाइज हमारे पास भेजेंगे और उसका हम चेक करके आपको मार्क्स देंगे। जब हम कहेंगे तभी आप लोग अपना रोल नंबर वाइज PDF भेजेंगे, आप लोग सिर्फ तैयार करके अपना रख लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत अधिक जानकारी के लिए हमने आपको दे दिया कि आपको अभी से जानकारी से दे दिए कि आप लोग का समय असाइनमेंट नंबर देने के आ रहा है, तो आप लोग तैयार रखेंगे तो उस समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अगर आप लोग नहीं देंगे तो हम लोग कॉपी में आपके 0 दे देंगे। तो आप जो पढ़े हैं आप लोग को 5 मार्क्स ऐसे चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सभी लोग 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए प्रयास करेंगे। तो और तैयार करके अच्छे से आप लोग PDF बना के रख लीजिएगा। रोल नंबर वाइज हम आपसे मंगवाएंगे तो रोल नंबर वाइज आप लोग भेजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।